जाएं। इसी से हम राजी हो गए इस माया के खेल। भगवान की अनंत महिमा है, अनंत शक्तियां उन्हीं की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करती है। पर प्रभु के हृदय का जो प्रेम है उसका बिरला परिचय कोई पा पाता है। प्रभु के परिचय के लिए ही जो वेद अपौरुषेय है, स्वयं भगवत स्वरूप है, वो नेति नेति कहते हैं। प्रभु के हृदय के प्रेम का परिचय वो तो प्रभु करवावे तो जान पावे, ना कोई शास्त्र और ना कोई वेद। तभी देवर्षि नारद जी ने कहा है, वेदांत संन्यस्त सा अवचिन्ता केवलम अवचिन्ता। वेद भी गुणातीत प्रभु के लिए नेति नेति कहते हैं कि प्रभु को अधीन करने वाले प्रेम का वर्णन ये तो अत्यंत गोपनीय है। आगम निगम पुराण में परमेश्वरशाली महिमा प्रताप रूप गुण बल इनका वर्णन यत्किंचित कहीं कहीं प्रेम भक्ताधीन प्रेमाधीन भगवान की। लेकिन प्रभु के उज्ज्वल माधुर्य महामाधुर्य प्रेम रस का एकमात्र स्थान वृंदावन, एकमात्र परिचय रसिक जनों से, प्रमाण रसिकों की वाणी। यहाँ आगम निगम पुराण की पहुंच ही नहीं है। इनकी आगम निगम पुराण तक पहुंच है, उनको भी इस प्रेम का परिचय नहीं मिलता। तो कहते हैं शास्त्रों में तो पाया नहीं है। तो जिसे शास्त्र नेति नेति कहते हैं उसे यहाँ नचाया गया, पढ़ाया। यहाँ के ग्रंथों को पढ़ो, यहाँ की वाणी। दाई अहीर की छोहरियां चचिया भर छाछ में नाच नचा है। पूर्ण शास्त्र ज्ञाता थोड़ी हो गए। सम्यक ज्ञान प्राप्त भगवान महादेव, बड़े बड़े महापुरुष, जिस ब्रजभूमि जिस ब्रजरज की आकांक्षा करते हैं, तुम कितना ज्ञान प्राप्त कर लिए। राधा नाम, राधा रूप, राधा चरणारविंद से चिन्हित वृंदावन भूमि और राधा चरणारविंद लीला विलास में मगन रसिक जनों के हृदय की बात जान जाओगे शास्त्रज्ञ होकर। जब न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, तुम कितना ज्ञान प्राप्त करोगे। जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं हुआ देर्णयः, तुम्हें कितना ज्ञान। जहां प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादे नाम तो ध्यानगम, तुम्हारी एकाग्रता कितनी है। इसलिए वृंदावन रस, वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी का अद्भुत रूप सौंदर्य माधुर्य, उनकी वो प्रेम रसमयी चितवन, उनकी मुस्कान, उनकी लीला, ये बड़े बड़े मुनियों के लिए भी गोचर है। दो चार पन्ने शास्त्रों के पढ़ लिए तो कहा शास्त्रों में पाया नहीं। शास्त्रों ने नहीं पाया, तुम शास्त्रों में क्या पाओ। नेति नेति कह कर अपौरुषेय भगवान का स्वरूप वेद जिसे संबोधन करता है, और शास्त्र को उसी वेद रूपी समुद्र के शब्द धाराएं तरंगे। प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम करुणा करके वृंदावन की एकांतिक निकुंज में लीला परायण वो है गोरे चरणारविंद। जिन गोरे चरणों में रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। जिनके चरणों की वंदना ब्रह्मा शिवादि उनके चरण रखने की चौकी में करते हैं, वो श्री हरि, वो प्रभु जो
रसघन मूर्ति है, जो त्रिभुवन मोहन है, वो गोरे चरणारविंद में मस्तक पधराते हैं। कहाँ पढ़ोगे ये देखोगे वृंदावन रजरानी और रसिकों की कृपा प्राप्त प्रेम दृष्टि से। अभी तो प्राकृतिक दृष्टि नहीं हटी, मेरा तेरा तू तय बात करना है, बहुत ऊंचाई की स्थिति नहीं है एक भी। फिर जो स्थिति प्रज्ञ है उनके लिए भी जो दुर्लभ रस है वो राधा रस। जब कोई श्री कृष्ण लीला की बात करता, श्री कृष्ण महिमा की बात करता, मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सब है, माया का आवरण लिए। जब लाल बिहारी ने अपने रूप का उनको दर्शन कराया तो बोल पड़े, कृष्णात् परम किमपि तत्त्व। ब्रह्म तत्व का अनुभव किए हुए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बोल उठे, कृष्ण से भी बढ़कर कोई तत्व है, अब मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता। एकमात्र अभी तो कृष्ण के हृदय रस में प्रवेश ही नहीं हुआ। श्री कृष्ण का हृदय का आह्लाद प्रेम मूर्तिमान श्री श्यामा जी। श्यामा जी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्तिमान के अधीन शक्ति होती है, शक्तिमान के अधीन होती है। और यहां अगर प्रभु श्री कृष्ण शक्तिमान है और राधा किशोरी उनकी एक शक्ति है, उनके अधीन होना चाहिए। लेकिन यहां देखने को मिलता है, जाके अधीन सदा ही सावरो, या ब्रज को शिरताज हमारे माई श्यामा। जय श्री हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल, श्याम उजागर जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथिकित रस सागर, देखो माई सुंदरता। कैसे जाती हमारी श्यामा की, जब तक उनकी चरण रज का सेवन नहीं, उनके चरणों के पराग प्रेम पराग में जिनका मन मधुप बना हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं तो आप इस महाप्रेम रस को जान जाएंगे। जिन जिन महापुरुषों ने किसी भी संप्रदाय के हो, लाल बिहारी श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा हुई, वृंदावन ब्रजरज का सेवन किया, तब उनके अनुभव में आया, चापत चरण कुमारी राधे पलम सुंदरी। उनके हृदय में स्फुरित हुआ, धनी धनी राधिका के सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन, धनी धनी राधिका के नंद सुकोमल मोद का सागर तर, जो समस्त चराचर जगत के हृदय का आनंद वर्धन करने वाले आनंद समुद्र सच्चिदानंद में श्री कृष्ण है, उनके हृदय को आनंद प्रदान करने वाली श्री श्यामा। नंद सुख मन मोद का विरह सागर, प्रेम ध्वजा स्वरूप ब्रजगोपी, जिनकी चरण वंदना उद्धवादि शनकादि सब बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, वो प्यारे जू के चरणों को अपने जब वक्षा स्थल पर डरते हुए रखती है, कहीं चोट न लग जाए हमारे कठोर वक्षा स्थल की, तो हृदय की परम शीतलता उनके हृदय में। यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तने, गीतासने प्रिय दधिमय कर। वही श्री लाल जी जब हमारी प्यारी जू के चरणों को हृदय से स्पर्श करते हैं, परम शीतल निर्वापयत, जो प्रेम पिपासा लालजू के हृदय में है, उसकी पूर्णता कहां होती है? निर्वापयत परम शीतल, सबकी प्रेम पिपासा को शांत
वर्धन करने वाले, अद्भुत मोद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के चरणारविंद। लेकिन श्री कृष्ण के हृदय की प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम ही मूर्तिमान श्री राधा, इसीलिए हृदयर्पितम मधुपति स्वयं मधुपति श्री लालजू महाराज हृदयर्पितम श्री लाडली जू के चरणारविंद परम शीतलता कैसे ऐसी श्री स्वामिनी वृंदावनाधीश्वरी जो जिनके अंश से ही समस्त शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हमारी इस मलिन माया के फांसी में फंसे हुए अंतःकरण वाले, जहां कोई गुंजाइश नहीं रह गई है परम कल्याण, खुला दरबार महाकरुणा है, महान दयालु स्वभाव, कभी रिस न करने वाली, जिनका आश्रय मात्र परम पद प्रदान करता है, वो लालजू एकांतिक है। सीहित सदगुरु से कहते हैं हमारी एक चाहत, सबकी चाहत पूर्ण करने वाले प्रभु के कि काश में लाडली जू का कुंडल बन जाता, उनके कदमों पर कंध, या कभी ऐसा हमें सौभाग्य होता कि मैं अंजन बन जाता लाडली जू के नेत्रों में विराजमान दृगंजन, या कभी ऐसा सौभाग्य होता कि मैं मृगवत बनता और उस मृगमद का लेप लाडली जू के वक्षा स्थल पर शकियां करके कृतार्थ श्रुति पर कंद दृगंजन मृगमद हुए न समान, जय हित हरिवंश ना विसर जलचर जांचत शाम। कहां जाओगे जहां शास्त्रों की पहुंच ही नहीं है, तो तुम्हारी पहुंच पूरे शास्त्रों में भी नहीं है, और तुम राधा तत्व का, राधा रस का निर्णय कर दो नहीं। सावधान, आज तक कभी किसी को श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है तो लाडली जू की, चाहे जिस संप्रदाय का, बिना लाडली जू की कृपा के श्री कृष्ण अनुराग में उन्मत्त होना असंभव। गोपीजनों से बढ़कर कोई श्री कृष्ण अनुरागी नहीं होता, तो वो ही आधाय यदा काम्यम पदम श्री लाडली जू की चरण रज माथे पे धारण करके श्री कृष्ण अनुराग में ऐसी उन्मत्त हुई कि प्रभु श्री कृष्ण उनके प्रेमाधीन, वो जैसा चाहती वैसा लीला, वैसे वो चाहती है ऐसे प्रभु वैसे। धन्य है जिनका अहोभाग्य हरि कृपा से उदय हुआ, राधा नाम, राधा धाम, राधा चरणारविंद और राधा चरणारविंद का लीला रस रुचने लगा। ये परम पद से भी श्रेष्ठ रस है, इसीलिए विभेमी कैवल्यता, इस रस का रसास्वादन करने वाले महाजन कह रहे भय लगता है कैवल्य परम पद से नहीं चाहिए, मुझे लाडली की जब तक आपका प्रेम में प्रवेश नहीं, तब तक आप राधा तत्व पर बोलने का भी अधिकार नहीं, जान ही नहीं पाओगे। ये वृंदावन है, त्रिभुवन जानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांडों में, तीर्थों में, महामहिमा पुरियों में, धामों में ये ब्रज धाम की रज महामहिमा, ये ब्रज धाम है। ब्रज धाम में मानो समस्त तीर्थों का मुकुट ब्रजधाम, उसकी मणि वृंदावन, वृंदावन की अधीश्वरी श्री श्यामा। कौन नहीं जानता? वही नहीं जानता जो विषयानंद में मगन है, विषय को सर्वस्व मानता है।
यत्किंचित जहां भी भगवत प्रेम की आकांक्षा होती, गोस्वामी तुलसीदास जनक श्रुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जाप कृपा निर्मल मत। प्रभु को निर्मल मन पसंद है। प्रभु के लायक हम कैसे बन सकते हैं, उनकी प्रेम लीला में कैसे प्रवेश पा सकते हैं। तो गोस्वामी जी को एक उपाय है, किसी सियाजू के चरणारविंद का, उनके चरणारविंद की वंदना चिंतन, वो कृपा करें हमारे मन को प्रभु के लायक, प्रभु की प्रेम लीला के लायक। हमारे महाराज जी को हृदय का प्रेम है। जहां जहां भगवान के जैसे विविध अवतार होते हैं, भगवान के अर्धांग में विराजमान उनके नित्य महाशक्ति होते हैं। द्वारिकाधीश महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी, जितनी भी शक्तियां हैं वही सब 16,108 में प्रभु की चरण सेवा में लाडिल। ये हृदय का प्रेम, कहीं भी प्रभु वो प्रेमाधीन कहे गए। ये वृंदावन तो प्रेम खेल है, कैसे समझ? बिना इस रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, पूरे शास्त्र ज्ञान से आप नहीं समझ पाओगे। जहां मर्यादित प्रेम की चर्चा होती है, वहां भी कहा गया यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई 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 बिरला। यहाँ तो हमारी आदोन मिलत सुरत रस पीयूष जल देश तरंगई रुत्तुंगई की बदोलाय तनु। यहाँ तो प्रेम समुद्र उफान पे है, सब बांध तोड़ करके डुबो रहा है। ये प्रेम नगरी है, जहाँ उद्धव जैसे ज्ञानियों का भी ज्ञान धूल दूसरी हो जाता है। ये प्रेम का महान उफान समुद्र वृंदावन। ऐसे वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावनाधीश्वरी, इनका आज तक जिसने आश्रय लिया, इनके नाम का, इनके रूप का, इनकी लीला का, इनके धाम का, श्री कृष्ण आधीन। श्री कृष्ण वैसे भी भगवान का एक नाम है, गोपाल शास्त्र नाम, भक्ताधीन मन। ये भक्त के अधीन होकर अपने मन को चलाते हैं। क्यों? भक्तों में प्रेम प्रेम स्फुरित होता है, वो इन अजित को जीत लेता है, अधीन कर। फिर प्रेम समुद्र का सार रूप, प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला। ये विमल महान उज्ज्वल महामाधुर्य मूर्तिमान होकर विराजमान। ये शक्ति शक्तिमान ऐसा भाव नहीं, ये प्रेम के खिलौना दो खेल। केवल शास्त्र ज्ञान से आप हमारी लाडली जी तक नहीं पहुंच सकते, लाडली जी का परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। बड़े बड़े महामहिम जनों ने चरण वंदना की है, चरण सेवा का अधिकार नहीं पाया। अपने जैसे अधमों को अवसर मिल गया। जो बुद्धि सत्य का ही आश्रय नहीं ले पाई है, अगर हमारी जिह्वा से कुछ भी मांग निकलती है लोक लोकांतर की, तो अभी श्री कृष्ण को ही नहीं जाना, अभी श्री कृष्ण की ही महिमा नहीं प्रकाशित हुई, क्योंकि मांगना नहीं मिटा। जिसका मांगना नहीं मिटा वो अभी प्रभु या प्रभु के परमानंद को क्या वर्णन कर, क्या जानता। फिर जहां परमानंद लुटता है चरणों में, वो लाडली क्या? इसलिए क्यों म्यों तर्क वितर्क छोड़कर अवसर है अपने आप को महान करुणा समुद्र दयाल
दयालुता के समुद्र, कृपालुता के समुद्र जो स्वामिनी जी हैं, इनके चरणों का आश्रय लें। इनका नाम, इनके धाम की रज का सेवन, जीत जाओ, जीत जाओ। नागरी दास यह जन्म जितायो, बलिहारी जिता दिया। चाहे जितने ज्ञान के श्लोक बोलो, परिस्थिति जांच कर हृदय की देख लो। मान सम्मान धन प्रतिष्ठा मेरा और तेरा बना रहेगा। मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय, इसकी जय हो इसकी पराजय हो। कौन है, किसकी जय हो किसकी पराजय हो। ऊंचाई पर पहुंचोगे एक सा दिखाई देगा, कोई दूसरा। अगर दूसरा है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या। ऐसी ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचे हुए भी जिस प्रेम रस की याचना करते हैं, जो शीर्ष आदि बैठा लिए है, ये बहिर्मुख भगवान के माया विलास से आकर्षित हुए जन क्या क्या बोलते हैं, बात सुनने लायक। जो मतवारे हो रहे हैं देह भाव में, मैं मेरे में तय तेरे में, ये समझ में नहीं आता। एक ही परम तत्व अपना रहस्य प्रकाशित करने के लिए विविध आचार्यों के रूप में, विविध गुरुओं के रूप में, विविध महात्माओं के रूप में हम पर कृपा करते। हमारी भावना कितना दुलार करते हैं। यदि हम उनके प्रति वात्सल्य करना चाहते हैं तो वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए आचार्य रूप में, यदि हम कांता भाव तो कांता भाव के लिए आचार्य रूप में, यदि हम अद्वैत सिद्धि तो अद्वैत सिद्धि के लिए आचार्य रूप में। जो भाव तो वो करुणा करके वही एक प्रभु विविध आचार्यों का रूप धारण करते। एक आचार्य का आश्रय, दूसरे की निंदा, ये ज्ञान। अनंत भगवान के नाम है, उन्हीं का नाम दुर्गा है, उन्हीं का नाम भद्रकाली है, उन्हीं का नाम चामुंडा है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम सिया है, उन्हीं का नाम राधा। अनंत। अगर एक नाम जाकर दूसरे नाम की अवहेलना, क्या पाया? एक रूप उपासक दूसरे रूप की अवहेलना, छुटाई बढ़ाई, क्या पाया? एक आचार्य उपासक दूसरे आचार्य की निंदा, सिद्धांत का खंडन, क्या जाना? बचो, बहिर्मुख पुरुषों से बचो, जो शास्त्र के भाव के आंतरिक रहस्य को न जानकर केवल बाहर शब्दों पर विचरण करते हैं। इनके शब्द हमें भ्रम में फंसा देते हैं, सच्चिदानंद रस से दूर। जहां करुणा में प्रेम स्वरूप आचार्य चरण कह रहे, जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संत जनों से संभाषण योग्य भी नहीं, वो भी मेरे साक्षात राधा वल्लभ लाल ही हैं। ऐसा देखो